अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज आपके साथ मैं बहुत मज़े की दो डिशेस जो हैं वो उनकी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले ये चिकन है। चिकन में मैंने सॉल्ट, हल्दी और सुरख मिर्च, मैंने इसमें सुरख मिर्च पाउडर मैंने इसमें डाला है। और इसमें साथ में मैंने सिंथेटिक सिरका जो है वो 1 टेबल स्पून वो डाल के इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको फ्रीज़र में रख देना, क्योंकि मुझे ये थोड़ी देर के बाद चाहिए। नहीं तो आप वैसे इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं 1 से 2 घंटे के लिए। अगर आपने अर्जेंट को आपने चाहिए तो आप इसको फ्रीज़र में रख दें। मैं फ्रीज़र में रखने लगी हूँ ताकि इसके बाद मैं अगली रेसिपी जो है ना वो रेडी करना शुरू कर दूँ। अभी मैंने इसको कवर कर दिया है और ये फ्रीज़र में जाएगा। और वैसे भी जल्दी से जल्दी जो है ना वो इसकी मिक्सिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी फ्रीज़र में जाने के बाद। तो अभी मैं दूसरी तरफ जो है मैंने सारे मसाले अपने काट लिए हैं। इसमें मैं दाल बनाने लगी थी, दाल गोश्त, क्योंकि मामू का फ़ोन आया था। मामू कह रहे थे कि मैं आ रहा हूँ, वो बैठ गए हुए थे तो कह रहे थे दाल बनाओ जल्दी से, मुझे बड़ी भूख लगी है। मैंने कहा तो आप क्या था, दाल हाली क्या बनाओ। मैंने फिर दाल गोश्त बनाने का मैंने कहा चले दाल गोश्त की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और आप भी मुझे बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं। मैंने सारे जो है ना वो हरे खड़े मसाले वो मैंने इसमें डाले हैं। आपको नज़र आ रहे होंगे क्या क्या इसमें, लहसुन है, अदरक है, और ये जो है ना इसके साथ सब्ज़ मिर्च का जो मैंने पेस्ट है 2 चम्मच वो मैंने इसमें ऐड किया है। साथ में मैंने जो मुझे रिक्वायर्ड था टमाटर मैंने इसमें 2 डाले हैं, क्योंकि ग्रेवी अच्छी होगी तो दाल गोश्त का टेस्ट जो है ना वो बड़ा मज़े का लगता है। इसके साथ ही सारे मसाले डालने के बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें डाला है नमक, हल्दी, काली मिर्च और सुरख मिर्च पाउडर इसमें मैं डाल रही हूँ। और उसके साथ जो मुझे थोड़ा सा रिक्वायर है इसमें सूखा धनिया, वो मैंने इसमें डालना है। उसको मैंने थोड़ा सा क्रश करके हाथ के ऊपर मसल के वो मैंने इसमें डाल दिया है आपके सामने। और इसके साथ मैं ये हमारा जो ऑल राउंडर मसाला है वो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच पूरा भर के। ये हमने खुद में सारे घर में मसाले जो है ना वो ग्राइंड किए हुए हैं, तो वो तकरीबन हर रेसिपी के साथ चले जाते हैं, लेकिन यह बस उसकी मिकदार ज़्यादा या कम करनी पड़ती है। दाल जो है वो मैंने भिगो के रख दी थी पहले ही, ताकि उसका जो है ना वो अच्छे से पानी वो अच्छे से स्क्वीज़ कर ले। अब यहाँ पे मैं इसमें 1.5 चम्मच ऑयल डाल के, कुकिंग जो होता है कुकिंग वाला, वो मैंने डाल के तो उसको अच्छी से भुनाई कर रही हूँ, क्योंकि भुनाई के ऊपर ही सारी दाल का टेस्ट आना है। भुनाई के बाद जो है मैं इसके अंदर से बोटियाँ निकाल लूँगी, क्योंकि बोटियाँ उसके अंदर फिर अगर होंगी, दाल ने जब गलना है तो इसके रेशे अलग हो जाने हैं, तो फिर दाल गोश्त का टेस्ट चेंज हो जाता है। फिर वो जैसे उसके अंदर रेशे आ जाते हैं तो वो टेस्ट ना डेवलप नहीं हो पाता। वो जब हमने हलीम बनानी होती है तो उसमें हमें रेशे चाहिए होते हैं, लेकिन दाल गोश्त में बोटियाँ अलग होनी चाहिए, लेकिन दाल अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। इसलिए बुलाई अच्छे से करनी है। और उसके बाद इसमें किसी बोटियाँ हैं वो मैं निकाल के साइड पे कर लूँगी। और उसके बाद फिर दाल डाल के और पानी डाल के जो है उसको 10 मिनट के लिए मैंने वेट लगवाना है, क्योंकि 10 मिनट में उसका अच्छा सा, उसके बाद फिर हमने दाल को जो है ना वो गोटा हल्का सा लगाएं, क्योंकि दाल दानेदार अगर होगी तो दाल गोश्त का टेस्ट जो है ना वो डेवलप नहीं हो पाता। इसको अच्छे से मिक्स होना चाहिए, उसकी ग्राइंडिंग बिल्कुल सही मज़े की होनी चाहिए, उसके साथ ही दाल गोश्त का टेस्ट जो है ना इन्हेंस होता है। दाल को इसके अंदर मैंने डाल के पानी को और इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए मैंने बंद कर दिया। और एक तरफ जो है मैं अपने मसाले रेडी करने लगी हूँ, कि जो मैंने ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना है, ब्रेड पिज़्ज़ा के लिए जो चीज़ें रिक्वायर हैं मैं सारी वो पूरी करने लगी। उसके लिए जो मुझे चाहिए थी, ब्रेड चाहिए मुझे, उसमें मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ चाहिए, वो मैंने श्रेड करके रख लिया है। केचप, ऑयल, अपनी जो चीज़ें हैं वो मैं सारी निकाल रही हूँ। इतने में जो है वो मेरी दाल मैंने खोल के देखा है जब कुकर, तो दाल बहुत अच्छे से गल गई थी। अब यहाँ पे मैं इसको फिर भी एक दफ़ा अच्छे से जो है ना वो मैंने घोटा लगाना है, क्योंकि जब तक दाल अच्छे से मिक्स ना हुई हो उसका टेस्ट ही नहीं बनता। क्योंकि दाल की जो मिक्सिंग है वो अच्छे से मिक्स होगी और जब ज़ुबान के ऊपर उसका टेस्ट आएगा तो फिर ही उसका मज़ा आएगा खाने का। और वैसे भी बोटियाँ मैंने इसीलिए पहले निकाली थी कि वो रेशे रेशे हो गई तो फिर वो हलीम वाला हिसाब हो जाता है। दाल गोश्त में और हलीम में थोड़ा सा चेंज होता है, वो यही होता है कि उसकी बोटियाँ पूरी होती हैं और हलीम में जो अच्छे से मिक्स होती हैं। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर पूरा गोश्त डाल के उसको अच्छे से जो है ना एक दफ़ा मिक्स किया था। और उसके ऊपर मैंने डाला है गरम मसाला और सब्ज़ मिर्च कटी हुई बारीक, वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है। सब्ज़ मिर्च के साथ जब हम दम के वक्त लगाते हैं ना, इसमें डालते हैं, तो इसका टेस्ट इतना मज़े का बनता है। आप भी ज़रूर ट्राई किया करिए, इस तरह की रेसिपीज़ छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मज़े की लगती हैं। इतने में मामू जो है वो भी पहुँच गए थे, तनवीर उनको लेके आए, डाइवो से आए थे, तो बड़ी इन टाइम उनकी गाड़ी थी, बल्कि टाइम से भी बल्कि आधा घंटा पहले ही पहुँच गए। कह रहे थे मैं तो खुद हैरान हो गया हूँ कि फैसलाबाद से आते हुए मैं इतनी जल्दी आ गया हूँ। तो सवा 2 घंटे में पहुंच गए थे। हालांकि नॉर्मली जो है वो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम जो अब फैसलाबाद के लिए हम जाते हैं तो लगता है। तो ये इतनी अच्छी सर्विस, अब मामू शरारतें कर रहे थे, साथ साथ खा रहे थे, कहते खा लो खा लो। मैं क्या नहीं, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले तो नाश्ता किया है, आपकी वजह से मैंने खाना जो है मैं जल्दी बना दिया, कि आपकी कॉल आई थी कि मैं बस जो है ना वो पहुंच जाऊंगा। अभी मैंने उसके हिसाब से अगर मैं थोड़ा लेट स्टार्ट करती तो शायद इन टाइम पे ना बनता, क्योंकि गैस भी बड़ी कम आ रही थी। गैस के इशू पता नहीं क्या है, आपकी तरफ है गैस का मसला, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी तरफ तो गैस के इतने ज़्यादा मसले हो रहे हैं कि कभी कम होती है, अब 2-3 दिन तो बिल्कुल ठीक आ रही थी, लेकिन आज सुबह से फिर गैस बड़ी कम आ रही थी। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इन टाइम पे खाना रेडी हो गया था।
क्योंकि जब कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हों तो दिल होता है कि टाइम पे जो खाना है ना वो रेडी हो जाए। कम से कम आके बंदा किसी को आराम से बैठ के खाना तो उनके पास बैठ के साथ वो खाएँ, साथ बंदा बातें शातें करता है, कोई हाल अहवाल पूछता है। ये क्या कि मेहमान आपके बैठे हुए हैं तो आपको दौड़ें लगी हुई हैं। क्योंकि ये चीज़ें मेरा तो ख़्याल ये होता है कि अगर आपके पास कोई गेस्ट इतनी दूर से आया है तो उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। खाने वगैरह का चाहे आप थोड़ा अरेंज करें, 1 अरेंज करें, 2 अरेंज करें, लेकिन उसको अपनी टाइम के हिसाब से ऐसा सेट करें कि आप खाना भी आराम से बना लें, उसके बाद आप गेस्ट के पास भी बैठें, थोड़ा-सा हाल अहवाल भी पूछें, उनको भी टाइम दें, तो ईज़िली जो है ना वो टाइम मैनेज हो जाता है, लेकिन थोड़ा-सा मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद फिर हम बातें कर रहे थे, मैंने मामू के लिए चाय बनाई, मैंने तो पीनी नहीं थी, ना तनवीर ने पीनी थी। अब मामू चाय वगैरह पी रहे थे और साथ में हम बातें कर रहे थे, मुझे बता रहे थे साथ अपनी रूटीन के कैसे है, मैंने आया, मैंने वापस भी जाना है, शाम को वापसी है, क्योंकि अभी यहाँ पे खाना खाने के बाद अभी इनका प्लान था कि ये वज़ीराबाद जा रहे थे और तनवीर भी इनके साथ ही जा रहे थे। तो ये वज़ीराबाद के लिए निकल गए कि बच्चों को फिर स्कूल से लेने के आके। तो अब ये है, अब यहाँ पे सेकंड टाइम जो है सेकंड टाइम यहाँ पे हो गया, तकरीबन 3 से 4 बजे का टाइम है। तो अभी मैंने सेकंड रेसिपी मैंने निकाली है बच्चों के लिए। बच्चों के कल जो मैंने निकाला हुआ था, मैंने चिकन निकाला, मैंने रखा था फ्रीज़र में, तो मैं बस बातों में इतना ज़्यादा टाइम हो गया, वो थोड़ा ज़्यादा ही फ्रीज़ हो गया था। लेकिन यार वो भी 2 मिनट में बस वो जो है ना वो उसका खुल जाना था, उसको हल्के हाथों से मैंने रखा था। हल्का सा मैंने आँच को तेज़ किया पहले, क्योंकि तेज़ आँच पे पहले इसकी भुनाई करनी थी। भुनाई जो है वो तेज़ आँच पे ही अच्छी होती है। अगर आप नॉर्मल आँच पे भुनाई करते हैं ना तो चीज़ें जो हैं वो गलनी शुरू हो जाती हैं, उसके अंदर से रेशे अलग हो जाते हैं, तो उसके जो वो सोते होने का प्रोसेस है ना वो थोड़ा स्लो हो जाता है। भुनाई जब भी करें वो तेज़ आँच पे किया करें, गोश्त वगैरह की या इस तरह की किसी भी सब्ज़ी की, फिर उसके जो है ना वो इंग्रेडिएंट्स और उसका जो टेस्ट है ना वो बड़ा अच्छा निकल के आता है। यहाँ पे अब मैंने पूरा थोड़ा-सा पानी उसी वाले बाउल में डाल के जिसमें चिकन था, ताकि उसका सारा मसाला जो है ना वो ख़त्म इसके अंदर ही ड्राई हो। जब वो मसाला सारा अंदर ही ड्राई होगा ना, उसका सारा टेस्ट चिकन की बोटियों में आएगा, और जब हम ब्रेड पिज़्ज़ा बनाएँगे तो उसके ऊपर जब मैं ये चीज़ें सारी वो उसके अंदर लगाऊँगी तो सारा टेस्ट जो है ना वो इन्हेंस होके उसके अंदर ही डेवलप होगा, और जब हम खाते हैं, बाइट करते हैं तो उसका मज़ा ही अलग होता है। आप ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, इन्हीं चीज़ों से आपकी रेसिपी जो है वो इनक्रेडिबल सी बन जाती है, बड़ा मज़ा आता है उसका। जी, यहाँ पे चिकन देखिए मैंने जब निकाल के आपके सामने ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि चिकन का जो सारा पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। मैंने इसको अच्छे से जो है ना वो एक दफ़ा से सारा देखा है, कोई भी नहीं, बिल्कुल भी जला हुआ नहीं है, बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया है। टेस्ट सारा उनके अंदर है उस पानी का, उसके सारे मसालों का, और यही सारा इसके अच्छे चिकन की ना अच्छी जो है वो चिकन उसका होता है कि आपका अच्छे से भुना हुआ है। अब यहाँ पे चिकन को मैं निकाल के उसको मैं श्रेड कर रही हूँ। मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ पहले ही जो है वो सारी जो है वो मैंने श्रेड कर दी हुई थी, क्योंकि चीज़ें सारी पूरी हुई हों तो फ़ौरन जो है ना आपको रेसिपी बनाने में इतना मसला नहीं लगता। फ़ौरन जल्दी-जल्दी चीज़ें आपकी पहले पूरी हो करके रखें। जब भी कोई रेसिपी वगैरह आपने बनानी है या कुछ ट्राई करना है नया, तो सारी चीज़ें जो है ना वो पहले ही अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरी करके रख लिया करें। अब ये ब्रेड पे एक तरफ मैं केचअप लगाऊँगी, एक तरफ मैं वो लगा रही हूँ ग्रीन चिली सॉस। इनको लगा के, क्योंकि बच्चों के टेस्ट के मुताबिक मुझे बनाना था, हालाँकि इशवा को चीज़ वगैरह से थोड़ा-सा इतना प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हें ट्राई करके देती हूँ, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप वो खा लेना, अदरवाइज़ मैं आपको चीज़ के बगैर बना दूँगी। तनामुश और मोहम्मद आदम तो चीज़ के साथ वो मज़े से लेते हैं, लेकिन इशवा को चीज़ इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है। अब ये देखें, जितनी मुझे रिक्वायर है, जो मैं चाह रही थी कि जितना-जितना मुझे चाहिए उसके हिसाब से मैंने ये उसमें थोड़ा-सा ऑयल लगाया है, और उसके ऊपर मैं मेयोनीज़ लगा रही हूँ। चिकन मैंने रखा है, इसके ऊपर मैंने मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ जो है वो दोनों सैंडविच की जितनी वो मिक़दार चाहिए थी जिसके ऊपर वो सैंडविच बंद हो जाए, उतना ही मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ओवर होगा तो वो बाहर मेल्ट होके निकलेगा। जब आप सैंडविच मेकर अपना खोलेंगे तो वो जल जाएँगे आपके। बस ये थोड़ी-सी चीज़ों का एहतियात करें कि वो बाहर ना हो, क्योंकि ये चीज़ जो है वो फ़ौरन जल के फिर साथ में मेल्ट हो जाती है, तो वो आपको उतारते हुए भी मसला करेगी। इसी तरह से मैंने दोनों सैंडविच जो है मैंने रेडी कर लिए थे। एक में वैसे मैंने थोड़ी डाली थी, मैंने कहा इशवा जो है ना वो लेगी तो वो क्या पता अगर उसको ना पसंद आई तो वो कम वाला ले लेगी। अब एक तरफ मेरा मैं थोड़ा-सा वो चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ के हिसाब से डाल के अपने मुताबिक मैं बना रही हूँ। बच्चों के लिए देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है उनको खिलाने के लिए, चीज़ें खिलाने के लिए, कि चाहे वो खा लें, पेट उनका भर जाए अच्छे से। तो हमारी माएँ भी किया करती थी, तो इसी तरह से अब हम लोग भी करते हैं। लेकिन वैसे आजकल मुझे लगता है हम लोगों ने बच्चों को कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो ईज़ी ले लिया हुआ है। बच्चे जो है ना वो हम लोग को बड़ा तंग करते हैं खाने-पीने में, लेकिन फिर भी उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें पूरा करना चाहिए उनकी ताकि वो चीज़ें खा सकें, वेजिटेबल खाएँ, चिकन मटन वगैरह, अगर जिस तरह जैसे अब मैंने दाल गोश्त बनाया है, वैसे अगर मैं बनाती तो शायद ये ना खाते हाली, लेकिन मैंने दाल गोश्त के साथ मसाले वगैरह ऐड करके इसीलिए बनाया था ताकि वो भी बच्चे भी खा लें। बच्चों को भी बड़ा मज़ा आया था जब उन्होंने दोपहर को खाना स्कूल से आके खाया था। अब ये सेकंड टाइम था तो मैंने फिर इनके लिए सैंडविच बना दी, यानी कि इनका ये सेकंड टाइम सा जो है, इनके यही खाने के बाद फिर ये काफ़ी हैवी मील हो गया था। तो गरम है भी बहुत हॉट है, अभी तो मैंने निकाला है।
तनाउश तो चीज़ के लिए जो है ना वो बहुत होती है, ईश्वर ज़रा चीज़ से कम नहीं होती है। मैंने मुझे कम नहीं होती है। चलो देखो ना, अगर फिर मैं आपको चीज़ के बगैर वाला बना देती हूँ। हॉट है अभी, फुल हॉट है ना। तनाउश को तो अच्छा लगने ही लगा क्योंकि चीज़ है उसमें। ईश्वर को सिर्फ चीज़ से, ईश्वर चीज़ के बगैर बना दो। अच्छा है, वाओ, ये नहीं ईश्वर को भी अच्छा लग गया है। चलो ठीक है, क्योंकि मैंने आपके टेस्ट के मुताबिक बनाया है ना। पसंद आती आपको दूसरी वो जो होती है ना बिल्कुल वो वाली, ये तो मैंने उसमें चेडर और मोज़रेला में की है ना, स्ट्रेड करके की हुई है। और एक में वैसे भी ये वही वाला है जिसमें थोड़ी मैंने कम डाली थी, तनाउश वाले में थोड़ी ज़्यादा डाली थी। यानी कि ये फेक रिएक्शन नहीं है। ईश्वा को हालांकि चीज़ वाली चीज़ें नहीं पसंद, लेकिन उसको भी अच्छा लगा। आप लोग भी जरूर ट्राई करें अपने बच्चों के लिए। है ना मजे का जगह नीचे जाके खाओ पंखे के नीचे। मैं बाकी भी बना के लाती हूँ, मोहम्मद आदम के लिए भी बना के लाती हूँ। अभी तो मैंने निकाला। चलो आप भी नीचे जाके खाओ, ध्यान से नीचे अपियों के साथ बैठ के खाओ, ठीक है। अभी बहुत हार्ड है। Now it's my turn and my review. सच्ची में वाकई करेगा। आप लोग भी जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा, बड़े अच्छे बनेंगे। बहुत हॉट है।